स्टूडेंट, अभी तक आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस पढ़े। उसमें 3 प्रकार के जो प्रकार थे वो आपने पढ़े। उसमें विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, सार्वजनिक निगम, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में पढ़ा। अब हम इनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक तरफ अंतर का आधार है और उसके बाद तीनों के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले जो बेस ऑफ डिफरेंस है दैट इज़ फॉर्मेशन, स्थापना। आपको मैंने बताया था कि जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज फॉर्म बाय द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो सरकारी विभाग के रूप में सरकार के द्वारा विभागीय उपक्रम की स्थापना की जाती है। वेयर एज पब्लिक कॉरपोरेशन इज फॉर्म बाय a special act passed by the parliament of the state assembly, parliament और the state assembly। जो सार्वजनिक निगम है उसकी स्थापना संसद या राज्य विधानसभा के एक विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। वेयर एज गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 और 2013 और भी भारतीय जो कंपनी अधिनियम 2013 है और 1956 से पहले के अनुसार जो है उसके प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनी की स्थापना की जाती है। तो पहला पॉइंट था फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट है ओनरशिप, स्वामित्व, ओनरशिप। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जहाँ तक बात है, इट इज़ कंपल्सरी कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप के जो विभागीय उपक्रम है उसमें आवश्यक रूप से पूरी तरह से सरकार का स्वामित्व, ओनरशिप होती है, अर्थात जो पूंजी लगाई जाती है वो सरकार के द्वारा लाई जाती है। वेयर एज इन पब्लिक सेक्टर इट इज़ कंपल्सरी कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप, इसमें भी पूरी तरह से सरकार का ही स्वामित्व होता है। वेयर एज इन गवर्नमेंट कंपनीज मिनिमम 51% ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप के 51% तक जो स्वामित्व होता है या पूंजी होती है वो सरकार की लगी होती है जरूर आवश्यक रूप से। तो ये स्वामित्व के बारे में था। उसके बाद था प्रबंध, मैनेजमेंट। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है तो जो विभागीय उपक्रम है उसका जो प्रबंध है वो रिलेटेड मिनिस्ट्री जो है उससे संबंधित जो मंत्रालय है उसके द्वारा की जाती है। मैंने बताया था कि मंत्रालय के द्वारा CEO अपॉइंट किया जाता है और उसके दिशा निर्देश मंत्रालय के दिशा निर्देश में वो काम करता है। और जहाँ तक सार्वजनिक निगम की बात है, ठीक है, इसकी जो मैनेजमेंट है वो जो नॉमिनेटेड गवर्नमेंट के द्वारा जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो संचालक होते हैं वो सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं थ्रू द डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। और द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी में जो था वो बताया था मैंने कि गवर्नमेंट के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है पूंजी में, ओनरशिप में, तो गवर्नमेंट के ही होते हैं और साथ में प्राइवेट पर्सनस भी उसमें डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से इन तीनों की जो प्रबंध है इस तरह से किया जाता है। आगे है अपॉइंटमेंट, फाइनेंसिंग अर्थात वित्त संसाधन। जहाँ तक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की बात है, इट्स फाइनेंस इज थ्रू गवर्नमेंट कैपिटल, उसमें पूरी तरह से सरकार का पैसा लगा होता है और बाहर से किसी प्रकार की कोई ऋण या पूंजी प्राइवेट या ऋण के रूप में इसमें पैसा नहीं लगता है पब्लिक के द्वारा। वेयरएज इन पब्लिक कॉरपोरेशंस द फाइनेंस इज थ्रू गवर्नमेंट कैपिटल बट नो बैन ऑन टेकिंग लोन फ्रॉम पब्लिक। सरकार का पैसा लगा होता है लेकिन अगर उस तरह के निगम चाहें तो वो आम जनता से पैसा ले सकते हैं उधार के रूप में। और जहाँ तक सरकारी कंपनी की बात है उसमें 51% में मैंने बताया सरकार का लगा होता है, उसके अलावा जो है वो निजी पब्लिक का पैसा भी या ऋण के रूप में पैसा लगाया जा सकता है। अपॉइंटमेंट की जहाँ तक बात है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में मैंने बताया था आपको कि जो उस विभागीय उपक्रम के जो 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 एम्प्लॉयज़ होते हैं दे ऑल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकार के द्वारा उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। जहाँ तक पब्लिक कॉरपोरेशन की बात है, अपॉइंटमेंट्स बाय देयर ओन रूल्स, जो सार्वजनिक निगम है वो अपने नियम बनाता है और उसके आधार पर कर्मचारियों को, वो सरकार के कर्मचारी नहीं होते हैं। इसी तरह से सरकारी कंपनी में भी जो सरकार के कर्मचारी नहीं होते हैं दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय देयर ओन रूल्स। गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी के रूल के आधार पर उनको अपॉइंट किया जाता है। अगला पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। जो सार्वजनिक विभागीय उपक्रम होते हैं उनका अस्तित्व जो सेपरेट नहीं होता, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, उनका जो अस्तित्व है वो अलग नहीं होता है क्योंकि सरकार के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए वो अपनी मर्जी से कोई जो उपक्रम है वो एसेट नहीं खरीद सकता है अपने नाम से या
अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसी तरह लेकिन जहाँ तक सार्वजनिक निगम या सरकारी कंपनी की बात है, इन दोनों में की दशा में जो उनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और वो एक किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपने नाम से संपत्ति खरीदते हैं, किसी के ऊपर केस कर सकते हैं कि कोई उनके ऊपर केस कर सकता है। तो इस तरह से उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है, अपना अस्तित्व होता है उनका। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की बात है, प्रशासनिक स्वतंत्रता की बात है, तो जहाँ तक विभागीय उपक्रम की बात है, देयर इज़ नो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं होती है, अपनी मर्जी से मतलब कोई डिसीजन नहीं ली जाते हैं, सरकार के द्वारा ही उनको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अनुसार ही चलना पड़ता है। जहाँ तक सार्वजनिक निगम की बात है, उसमें कुछ हद तक जो है स्वायत्तता होती है, पूरी तरह से स्वायत्तता नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक स्वायत्तता होती है, कुछ प्रशासनिक स्वतंत्रता रहती है। जहाँ तक सरकारी कंपनी की बात है तो उसमें पूर्ण काफ़ी प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है, अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं। सूटेबिलिटी, जहाँ तक उपयोगिता की बात है, तो जो विभागीय उपक्रम है जहाँ पे बिल्कुल गोपनीयता की आवश्यकता होती है या निजी भागीदारी ना के बराबर हो, शून्य हो, वेयर सिक्रेसी इज पैरामाउंट एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज नील, मतलब उसमें किसी प्रकार की निजी भागीदारी नहीं होगी, क्योंकि वो सारे के सारे जो पब्लिक से रिलेटेड विभाग होते हैं या जो उसमें गोपनीयता बने रहना जरूरी है। जहाँ तक सार्वजनिक नियमों की बात है, वहाँ पे जहाँ सार्वजनिक हित सर्वोपरि हो, अर्थात जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगे और सार्वजनिक हित की बात हो, उसके आधार पर ही सार्वजनिक निगम जो है उस तरह के व्यवसायों को चलाने में सहायक होते हैं, उस तरह की कॉरपोरेशन उसमें चलाई जाती हैं। और खासकर जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, स्पेशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर टू बी एनकरेज, जहाँ पे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना हो तो वहाँ पे सरकारी कंपनी के रूप में वो काम करते हैं। जहाँ तक उदाहरण की बात है, तो मैंने बताया था आपको जो विभागीय उपक्रम है उसमें जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है, पोस्टल एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट है, इंडियन रेलवे है, ठीक है, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसको कहते हैं, युद्ध सामग्री से संबंधित, ये सारे के सारे गोपनीय होते हैं, सरकार के द्वारा ही चलाए जाते हैं। इसी तरह से जो सार्वजनिक निगम है उसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ONGC है, और लैंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, ये सारी की सारी इसमें आती हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट कंपनी की बात है, इसमें HMT, ठीक है, HSL, STC, कोयल इंडिया आदि जो कंपनीज़ हैं वो कंपनी इसमें चलाई जाती है, ठीक है, कंपनी के रूप में चलाई जाती है। तो ये इनका इन दो जो तीनों फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज थे उनमें अंतर, इसके बारे में मैंने आपको